नमस्कार। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं हिंदी रचना में अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आपको अलंकार की डेफिनेशन बताएंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार होता है काव्य में भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कारपूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। ये अलंकार की परिभाषा। अब हम इसके भेद के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में क्या आएगा? जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। तो ये शब्दालंकार की परिभाषा है। अब शब्दालंकार के भी इसके अलग अलग भेद होते हैं। पहला है इसका अनुप्रास। अनुप्रास में आता है जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, इस तरह से। आगे है और फिर इस अनुप्रास के अंदर ही इसका उपभेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में इसकी परिभाषा है जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। जैसे रिजी रिजी रहीसी रहीसी, हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, इस तरह से। अब इसका आगे है ख वृत्त्यनुप्रास। वृत्त्यनुप्रास में जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यनुप्रास होता है। जैसे सपने सुनहले मन भाए, इस तरह से। इसी में आगे इसका आगे का उपभेद है लटानुप्रास। लटानुप्रास में आता है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो और तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तो वह लटानुप्रास होता है। जैसे तेग बहादुर, हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ, इस तरह से। आगे इसी में लाइन है एक और, तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इन दो पंक्तियों में शब्द प्राय एक से है और अर्थ भी एक ही है, अतः यहाँ लटानुप्रास अलंकार है। अब आगे आता है हमारा, अभी हमने आपको अनुप्रास के भेद बताया कि अनुप्रास के भेद कितने होते हैं। अब इसका दूसरा है यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार में जब एक कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इस तरह से। इसी में आगे इसका तीसरा भेद है श्लेष। जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ कलियां शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, किंतु इसमें अर्थ की भिन्नता है। खिलने से पूर्व फूल की दशा का बताया है और यौवन पूर्व की अवस्था का बताया है। इस तरह इसके फूलों का दो अलग अलग अर्थ हो जाता है। अब आगे है हमारा अर्थालंकार। अभी हमने आपको बताया शब्द अलंकार के भेद और उसी के उपभेद, और अब हम आगे लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में आएगा सबसे पहले अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। इसके निम्न भेद होते हैं। पहला भेद है इसका उपमा। कि उपमा किसे कहते हैं? जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब ये उपमा की परिभाषा है। अब उपमा के भी इसके भेद है। पहला भेद है उपमा का उपमेय। तो उपमेय में आएगा जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है। इसी में इसका दूसरा आएगा इसका भेद उपभेद उपमान। उपमान में आएगा जिसमें उपमा दी जाए।
तीसरा आएगा इसका साधारण धर्म। साधारण धर्म में आएगा उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण। इसी प्रकार इसका आगे का उपभेद है वाचक शब्द। वाचक शब्द में आएगा उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द, जैसे जो समसासी तुल्य नाई, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांति थी। इस उदाहरण का विश्लेषण इस प्रकार होगा। कांति उपमेय मतलब कांति उपमेय है, नीरद उपमान है और कल साधारण धर्म है और सी है वाचक शब्द। इस तरह से इनका चारों का उदाहरण दे दिया है। अब इसका आगे है, अभी हम पढ़ रहे थे उपमा के अंदर उसके उपभेद। अब इसका आगे है इसका दूसरा भेद रूपक। रूपक अलंकार। रूपक अलंकारों में जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ चंद्रमा उपमेय है, मैं खिलौना और उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। इसी का आगे है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा वाला है जो अर्थ अलंकार का भेद है उत्प्रेक्षा, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, मनुहु, जानू, जनुहु आदि इसके बोधक शब्द हैं। जैसे कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, इस तरह से। अब इसका आगे है चौथा उपमेय योपमा। उपमेय और उपमान को परस्पर उपमान और उपमेय बनाने की प्रक्रिया को उपमेय योपमा कहते हैं। अब इसका आगे है पांचवा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, इस तरह से। आगे है इसका छठा भेद उल्लेख। उल्लेख, जहाँ तक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जैसे तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इस तरह से। तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में, इस तरह से। आगे सातवां विरोधाभास, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास दिया जाता है जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे बैन सुनिया जपते मधुर, तपते सुनत न बैन, इस तरह से। आठवां इसका दृष्टांत, जहाँ उपमेय है और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, इस तरह से। तो इसके भी हमने अलंकार के आपको भेद, उपभेद और आगे और भी इसकी जानकारी दी है। अब आगे हम इसके नया टॉपिक और आपको बताते हैं। अभी हमने आपको अलंकार के बारे में बताया। अब इसका नया टॉपिक आगे है वाक्य और वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग वाक्य सूचक शब्द कहते हैं। मतलब जब हम कोई ऐसे वाक्य होते हैं कि उसका एक शब्द हम निकाल देते हैं। जैसे किसी वाक्य का वाक्यांश के स्थान पर यदि उपरोक्त एक अक्षर प्रयोग में पूछा जाए, तो वाक्यांश से शुद्ध एवं सुडौल हो जाता है। जिस वाक्य का वह शब्द सूचक है, उसे उस वाक्य का वाक्यांश सूचक शब्द कहते हैं। अब जैसे वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, तो वो क्या कहलाता है? ऊसर। इसी तरह आगे है कार्य में संलग्न रहने वाला, कर्मठ। इस तरह से एक ही उत्तर हम देते हैं। अब आगे इसी तरह है जैसे जिसका जन्म अच्छे कुल में हुआ हो, तो वो क्या कहलाता है? कुलीन। इसी तरह आगे है ऐसी जमीन जो उत्पादक हो, तो उसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा? उर्वरा। इस तरह से जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, तो उसे क्या कहते हैं? उत्कृत। आगे इसी तरह है जिसकी मृत्यु न हो, तो मृत्यु न हो इस तरह से बोल सकते हैं उसके एक शब्द में कि अमर रहे। समस्त लोक से भी अलग, मतलब वो अलग ही से, तो उसे क्या हम एक ही शब्द में क्या बोलेंगे? अलौकिक। इस तरह से जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो, उसे क्या बोलेंगे? अज्ञ। आगे है जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके, तो
वो क्या होता है? अजय। इसी तरह आगे है, जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतनीय। इस तरह से, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अति इंद्रिय। वह जिसके ऊपर हमला किया गया हो, आक्रांत। इस तरह से और भी इसमें शब्द है, उदाहरण है, आगे हम इसमें और बता रहे हैं आपको। जो दूसरों के बलबूते पर हो, अपर बल। जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति न हो, अदूरदर्शी। वह जिसका कोई शत्रु न हो, तो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। उपमा से रहित हो, तो वो होता है अनुपम। इस तरह से वह जो स्वामी से रहित हो, यानी जिसके माता पिता न हो, जिस बच्चे के माता पिता न हो, तो वो क्या कहलाता है? अनाथ। जिसे देखा न जा सके, मतलब किसी वस्तु को देखा न जा सके किसी को, तो वो क्या कहलाता है? अदृश्य। इसी तरह से आगे, जिसकी गिनती न की जा सके, तो अगणित। इसी प्रकार से हमने देखा कि अभी एक ही वाक्यांश में जब वाक्यांश बनते हैं और उसको एक शब्द में लेना होता है तो किस तरह लेते हैं, तो उसे हम वाक्यांश सूचक शब्द कहते हैं। उसी प्रकार हमने आपको अलंकार के बारे में बताया कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसके उदाहरण बताए, उसके उपभेद बताए और उसकी परिभाषा बताई। तो आज हमने आपके लिए दो नए टॉपिक लाए हैं। हम आपके लिए लाए थे अलंकार और वाक्यांश शब्द, जो एक शब्द में उत्तर दिया जाता है। आगे हम और भी आपको इसी तरह नए नए टॉपिक लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।